रात को 8 बज रहे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी सब्जी। तभी बाहर से आवाज़ आई कि पति देव जी का आर्डर हुआ कि मतलब आप बनाइए आज घाटी। तो घाटी के लिए चने का सत्तू का होना ज़रूरी है और घर पे चने का सत्तू नहीं था। तो हम सोचे अब क्या करें। तो एक हमको युक्ति सूझी दिमाग में कि क्यों न चने का दाल रखा है उसी को भून करके और सत्तू बना लिया जाए। तो मैंने क्या किया कि चलो भाई पहले जो सब्ज़ी हमने काट लिया है, सब्ज़ी रोटी बनाने के लिए तो सब्ज़ी को बना लेते हैं। हाँ, तो सब्ज़ी को मैंने बना लिया। उसके बाद क्या किए कि चने के दाल को हमने 200 ग्राम तक चने के दाल को लेकर के और थोड़ा सा उसको हल्का सुनहरा भून दिए, रोस्ट कर दिए। उसमें से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी तो हम उसको उतार करके और 5 मिनट के लिए उसको ठंडा कर दिए। तो ठंडा करने के बाद हम उसको मिक्सर में पीस दिए, बढ़िया से बारीक पीस दिए। उसके बाद क्या किए, उनको ये भी नहीं समझ में आया कि चने का सत्तू है या दाल से सत्तू बनाई है, चने के दाल से। तो ये देखिए मैंने चने के दाल से ही सत्तू तैयार कर लिया। और तभी पुत्र को हमारे ये हुआ कि मतलब मम्मी हम हमारे लिए बाटी बना दीजिएगा घाटी वाला। हम लोग घाटी ही कहते हैं, चने के सत्तू से जो बनता है ना उसको घाटी ही कहा जाता है। तो मैंने फटाफट क्या किया कि भाई सबकी इच्छा को देखते हुए मैंने घाटी बनानी शुरू कर दी। तो जिसके लिए थोड़ा सा धनिया पत्ती मैंने काट लिया, अदरक को काट लिया, हरे मिर्च को काट लिया और अदरक, हरे मिर्च और धनिया पत्ती को काट करके तैयारी कर ली मैं। तो क्या किए कि बड़े से प्लेट में हम अपना तैयारी करने लगे उस सत्तू को रख करके और उसमें क्या मिलाना है हमको। तो देख लीजिए हम मिलाए इसमें धनिया पत्ती, अदरक और हरा मिर्च। और इसमें बारी बारी जो भी घाटी में पड़ता है, जो भी चीज़ें पड़ता है, ये देखिए जीरा है, जीरा थोड़ा डाल दिए। और ये कलौंजी जिसे कहते हैं हम लोग, मंगरैला कहते हैं, उसको डाल दिए। और ये है अजवाइन, अजवाइन को कहती हैं लोग अम्मा लोग की, मतलब उसको रगड़ कर डालने से उसका तेजापन बढ़ जाता है। और ये गया दही, मैंने 2 चम्मच के लगभग दही भी डाल दिया, दही से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और नमक के बाद सरसों का तेल डालेंगे। और सरसों का तेल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद सत्तू को जितना दोनों हाथ से मतलब मिलाया जाता है रगड़ के। और एक चीज़ हम भूल ही रहे थे उसमें, मिर्चा वाला अचार जो होता है उसको हम भूल रहे थे। तो फिर बाद में याद आया कि इसमें तो अचार वाला मिर्चा भी पड़ता है, मिर्चा वाला अचार भी पड़ता है। तो हमने इसमें बाद में अचार वाला मिर्चा वाला अचार भी डाल दिया है। और दोनों हाथ से इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से मिला देंगे। मिलाने से इसका तेजापन बढ़ जाता है घाटी का। तो चलिए अब इसके लिए हम आटा की भी तैयारी कर लें। तो आटा की तैयारी कर, अब इसको हम सत्तू को तैयार कर लिए हैं भरने के लिए। अब चलिए आटे की तैयारी कर लेते हैं। आटे को मैंने परात में पहले से ही रखा हुआ था। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा, तो बेकिंग पाउडर, जिससे मतलब उसमें स्वाद भी बढ़ जाता है और खस्ता टाइप का हो जाता है। पूड़ी या घाटी जो भी हो उसमें खस्तापन आ जाता है। और उसमें थोड़ा सा हमने ऑयल भी डाल दिया, जिससे रिफाइंड मैंने डाला है। और इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद तब इसको हम आटे को गूँथ लेंगे, सान लेंगे। तो ये देखिए हमने उसको मिला लिया है। उसके बाद हम आटे की तैयारी कर ले रहे हैं, आटे का को मतलब तैयार कर ले रहे हैं। तो इसके लिए न ज़्यादा कड़ा आटा सानना है, न ज़्यादा मतलब पतला। तो देखिए हम दोनों हाथ से इसको बढ़िया से आटे को सान ले रहे हैं कि आटा को सान करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हम कितना मेहनत करके आटा सान रहे हैं और आटे को गूँथ करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हम दोनों हाथ से उसको कैसे आटे को गूँथ रहे हैं। तो मेरा आटा भी तैयार हो गया, उसमें भरने वाला घाटी भी तैयार हो गया है। तो अब चलिए हम घाटी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पुत्र के लिए बनाएंगे बाटी। तो बाटी को क्या करेंगे, वो बोले हैं कि मम्मी हमारे लिए बाटी बना दीजिएगा, छान दीजिएगा। तो हम छानने से पहले उसको पहले बॉयल करेंगे, उबालेंगे पानी में
क्योंकि उबाल देंगे तो मतलब कच्चा रहने की संभावना नहीं रहेगी। तो हम इसको बना करके और पानी गैस पे हम रख देंगे और जब वो खौलने लगेगा तो उसमें उबाल देंगे। तो 5-6 की संख्या में हम बाटी को बना लेते हैं और बाटी बना करके रख देते हैं। और चलिए पहले गैस पर हम पानी रख दें ताकि गर्म होकर के खौलने लगे, तब उसमें बना करके हम बाटी को डालते रहेंगे। तो हमने पहले पुत्र के लिए अपने बाटी बना करके रखा हुआ है और पतिदेव जी के लिए एक तरफ मैंने वैसे ही घाटी, जैसे जिस प्रकार घाटी बनता है वही बना करके हम रखे हुए हैं और बना करके उसको तल देंगे। तो मैंने पानी में देखिए पानी खौलने लगा है, अब इसमें हम बाटी को डाल देते हैं। जब ये पक जाएगा बढ़िया से तो ऊपर ऊपर को आ जाएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक ऊपर तैरने लगेगा। तो हम बाटी को डाल दिए हैं पानी में और खौल करके जब ये पक जाएगा, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो ऊपर बाटी चला आएगा। और ये देखिए ये घाटी को मैंने बना दिया है, अब इसको हम तलेंगे। तो एक तरफ वो उबल रहा है बाटी और दूसरी तरफ हम घाटी को तल रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी तैयारी जल्दी जल्दी चल रही है, क्योंकि मतलब लोग को समय से खिलाना भी है और साफ़ सफाई करना है। तो वैसे भी 10-11 बज ही जाता है रात में काम करते करते। तो ये देखिए मेरा घाटी भी तैयार हो गया, उधर वो बाटी भी तैयार हो गया है। तो उसको हम क्या करेंगे, बाटी को छान लेंगे, छान करके और उसको इस जाली वाले कलछी में निकाल करके उसका पानी जो है उसको सुखा लेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए ये पानी सूख गया है तो हम इसको भी तल देंगे। तो ये इसको तल देंगे तो ये थोड़ा हल्का भी मतलब तला जाएगा, तो इसमें कच्चा रहने की संभावना नहीं रहेगी, कच्चा नहीं रहेगा, नुकसान भी नहीं करेगा। वैसे भी गर्मी की सीज़न चल रही है तो गर्मी के सीज़न में बड़ा संभल के रहना होता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया तल करके बाटी तैयार हो गया है अब उनके लिए। तो वो बोले कि हम सब्ज़ी से नहीं खाएंगे, हम खाएंगे चोखा से, बाटी और चोखा खाएंगे। तो हमने कहा बेटा जी आप अपने लिए सलाद काट लीजिए और अपने लिए चोखा भी बना लीजिए। तो उसी सब्ज़ी में मैंने खड़ा आलू भी डाल दिया था, तो खड़ा आलू उबल गया है, वो अपने लिए सलाद भी काट रहे हैं और चोखा भी तैयार कर रहे हैं। और ये उनका चोखा बन गया और ये चटनी जो मैंने सॉस बनाया है वो वाली चटनी को हमने दे दिया है, सॉस दे दिया, वो अपना बाटी और चोखा खा लेंगे। और ये रही मेरी घाटी भी तैयार हो गई है पतिदेव जी के लिए और पूरे परिवार के लिए। तो ये देखिए इस प्रकार हम भोजन तैयार कर रहे हैं और ये घाटी कच्चा न रहे जिसके लिए बहुत सावधानी से हल्के आंच पर तल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये बच्चों के लिए भी तैयार हो जा रहा है और बच्चे अपना खाएंगे। तो ये देखिए हम घाटी आज बनाकर हमारे किचन में हेल्दी